मिलर हुई थी, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, क्यों? पता नहीं, मैंने स्टार्टिंग में चलाई थी तो पहले थोड़ी सी ठीक चली, फिर ब्लर हो गई। चलो आ जाओ, बेटा सबसे पहले आज देखते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट। मीसोमेरिक इसमें खराब तो दिखा रही है मीसोमेरिक इफेक्ट का एक और नाम है जिसे बोलते हैं बेटा रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना। मीसोमेरिक इफेक्ट का एक और नाम है जिसे बोलते हैं बेटा रेजोनेंस। रेजोनेंस। इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे उसे कहते हैं बेटा एम इफेक्ट, और इसका करेंगे बेटा इसी को कहते हैं आर, मीसोमेरिक इफेक्ट या फिर आर इफेक्ट, ठीक है ना। इसमें बात करो मीसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है एंड रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, तो उसे आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात बताइए, कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है बेटा? कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है पाई बॉन्ड इधर से उधर जा सके, यस सर। वही तो था अपना, ठीक है। अब आप समझ जाइएगा, लिखा है बेटा when an atom या फिर ग्रुप, when an atom या फिर ग्रुप, जब आपका कोई बेटा जी एटम हुआ या फिर ग्रुप हुआ, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in any conjugated system, in any conjugated system through resonance, conjugated system or conjugated system or withdrawal electron density from any conjugated system through resonance, then this effect mesomeric effect, या तो बेटा इसका दूसरा नाम क्या होता है? रेजोनेंस। ये आपका होता है एम इफेक्ट। लिख लिया, एक बार पढ़ ले बेटा। लिखा क्या है पहले तो ये बात सोचते हैं, लिखा हुआ तो पढ़ना है, उसी को तो समझना है बेटा। आइए देखते हैं अपने लोग। लिखा है बेटा वीएन। अब एक एक बात को आप समझो, मीसोमेरिक इफेक्ट अच्छा है, अगर आप समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो कोई फायदा नहीं। आइए कह रहा है वीएन एटम या फिर ग्रुप, जब कोई एटम या फिर ग्रुप बेटा जी इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेरे अंदर ये है चौक, मैं कोई एटम हूँ या ग्रुप हूँ, अगर ये चौक मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेरे अंदर एनर्जी प्रभावित कर रहा है, ये समझ लो, ये चौक मुझे ही दे रहा है, तो बेटा जी ये क्या होगा? देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन किसे बेटा? एनी कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम मतलब ये मान के चलो कि ये आपका बेटा जी बेंजीन है, कंजुगेटेड सिस्टम है बेटा, इससे डायरेक्टली क्या होना चाहिए? अटैच्ड। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए।
कोई भी एटम हुआ या फिर बेटा जी क्या हुआ, ग्रुप। पक्का? यस। ठीक है। कह रहा है इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेटा जी ये दोनों में से कोई भी हुआ ये वो बढ़ा दे। क्या कर दे बेटा? बढ़ा दे। इंक्रीज कर। कंजुगेट सिस्टम और विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। विड्रॉ का मतलब क्या होता है बेटा? कंजुगेट सिस्टम। या फिर देखो इंक्रीज करना मतलब क्या होता है बेटा जी? देना। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना। एटीएम से आप रुपए विड्रॉ करने जाते हैं ना, तो एटीएम से रुपए निकाल रहे हैं ना, तो वही बात आती है जब आप बेंजीन की रिंग से या फिर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेटा जी कम कर दो या फिर बढ़ा दो, इन दोनों में से कोई सिस्टम पाया जा रहा है, किससे होना चाहिए? बेंजीन या फिर कोई भी सिस्टम होना चाहिए जो कंजुगेटेड है, उससे बेटा जी कैसे होने चाहिए? डायरेक्टली अटैच्ड। क्या होने चाहिए बेटा? डायरेक्टली अटैच्ड। अगर डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है तो आप इसे एम इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं कह सकते। ध्यान रखना, डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे या घटा दे, दोनों में से एक काम कर दे। पक्का? ठीक है। कह रहा है थ्रू रेजोनेंस, किसके द्वारा बेटा? रेजोनेंस के द्वारा। दिस इसी को बेटा जी इफेक्ट को क्या कहते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। देखिए हम इसे हटाते हैं। एक बात बताइए, हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया CH3, यहाँ पर लिया मैंने बेटा जी CH2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड O और ये बेटा जी ऐसा कुछ है H, यहाँ डबल। अब एक बात बताओ, ये बेटा जी कंजुगेटेड कोई भी एटम या ग्रुप जुड़ा है, किससे जुड़ा है बेटा जी? कंजुगेटेड सिस्टम से। ये कोई एटम या ग्रुप जुड़ा है बेटा किससे? कंजुगेटेड सिस्टम से। ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? इधर देगा इंक्रीज, या फिर बेटा जी इससे ले लेगा? ले तो सकता नहीं ना बेटा, ले ही सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है। अगर वह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इस ग्रुप में बेटा जी बढ़ा रहा है ना या घटा रहा है? बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन आगे गया, थ्रू बेटा जी किसके द्वारा? रेजोनेंस के द्वारा। पक्का? तो इस चीज को मैं क्या कहूंगा? एक तो ये आया, दूसरा एक काम और कर सकते हो, देखिए आप बोले ये देखिए बेंजीन की है बेटा, यहाँ पर आपका कार्बन डबल बॉन्ड O और ये बेटा ये H। अब सुनना, ये बेटा जी एटम ऑक्सीजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसमें बेटा जी कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये बेटा जी डायरेक्टली अटैच्ड है किसी कंजुगेटेड सिस्टम से। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले रहा है या दे रहा है बेटा? ले रहा है। ये तो दे रहा था, लेकिन ये ले रहा है सिस्टम से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेटा जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? कम कर रहा है ना। तो ये भी मेसोमेरिक इफेक्ट में आएगा और ये भी मेसोमेरिक इफेक्ट में आएगा। पक्का? ठीक है। अब इसे इरेज करते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप। एक तो होता है +M और दूसरा -M। पक्का? चलो अब आगे देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल अभी सब करा देंगे, बहुत अच्छे से करा देंगे। बस आपको बताना था ये क्या क्या है, क्या क्या नहीं। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को किसी कंजुगेटेड सिस्टम में बढ़ा दे या फिर घटा दे, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? चलो इसमें बेटा जी दो टाइप आते हैं। पहले हम देखते हैं बेटा जी किसे? M इफेक्ट, ठीक है ना, +M इफेक्ट। और दूसरा टाइप होता है बेटा हमारा -M इफेक्ट। देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है बेटा +M में। +M में पहला पॉइंट आएगा, लिखा है एनी एटम और ग्रुप, जब भी कोई एटम या ग्रुप विच इंक्रीज, क्या बेटा जी लिखा है? इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेटा जी इसमें कंजुगेटेड सिस्टम में, कंजुगेटेड सिस्टम, समझे? जब आप कभी कोई एनी एटम या
ग्रुप विद इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंजुगेटेड सिस्टम। जब कोई इंक्रीज कर दे आपके सिस्टम में तो उसे कौन सा इफेक्ट कहेंगे बेटा? प्लस। ठीक है ना? इसी का दूसरा पॉइंट है बेटा। चलो पहले इसका लिख लेते हैं पहला, उसके बाद इसमें क्या होगा बेटा? एनी एटम लिख लोगे इसका? लिख लो फटाफट। एनी एटम ग्रुप विच डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंजुगेटेड सिस्टम, यही तो लिखना है। यस सर। वहां पर इंक्रीज है, यहाँ पर डिक्रीज। बस हो गया। DCREAC। लो आज कोई बात नहीं कर रहा, सही है, पढ़ाई के बाद पॉजिटिव चार्ज लेके CS का मतलब होता है कि कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है ना? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पूछ सकते। पोलर पाई बॉन्ड में से पोलर पाई बॉन्ड का मतलब होता है बेटा जी पोलर नॉन पोलर कौन से होते हैं? पाई बॉन्ड पोलर कैसे होता है? पोलर पाई बॉन्ड एक बता दें जिस पर पाई बॉन्ड है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता है? डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव हुआ, आइए बता दूंगा, टेंशन ना। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेटा जी इंक्रीज करेगा, ड्यू टू बेटा जी किस में इंक्रीज करेगा? कंजुगेटेड सिस्टम में। उसे कौन सा इफेक्ट कहेंगे बेटा? प्लस एम इफेक्ट। एम इफेक्ट तो दोनों है ना, प्लस एम इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेटा जी घटा दे उसे क्या कहेंगे बेटा? माइनस एम। यहाँ पर कहना चाह रहा है एटम या फिर ग्रुप हैविंग बेटा जी लोन पेयर, मतलब प्लस एम में सर जी लोन पेयर भी होंगे। एक और फायदा होगा बेटा, एक बात बताओ, जिसके पास लोन पेयर होंगे वही तो डोनेट कर सकता है। जो अमीर होगा वही तो डोनेट कर सकता है। कह रहा है या फिर लोन पेयर हो या फिर बेटा जी कौन सा चार्ज हो? नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेरे ऊपर है तभी तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये डायरेक्टली अटैच्ड, लेकिन होना चाहिए किससे बेटा? डायरेक्टली अटैच्ड सिस्टम से, कंजुगेटेड सिस्टम से। जो आपका सिस्टम है उससे डायरेक्टली अटैच्ड है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? माइनस या फिर लोन पेयर। एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपका कंजुगेटेड सिस्टम है बेटा, इसके ऊपर डायरेक्टली अटैच्ड है जो कार्बन, इससे बेटा जी या फिर लोन पेयर होगा या फिर बेटा जी चार्ज नेगेटिव चार्ज। ये होगा इसका एग्जाम्पल। अब एक बात बताओ, जो अमीर है वो भी तो डोनेट कर सकता है ना इंजीनियरिंग को, जो कंजुगेटेड सिस्टम है उसे भी इंक्रीज कर सकता है बेटा। यस सर। CS मतलब कंजुगेटेड सिस्टम को इंक्रीज कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। अब यहाँ पर कह रहा है एटम या फिर ग्रुप हैविंग पाई पोलर बॉन्ड या फिर बेटा जी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा जी? उसके पास कैसी है? कमी है। अब कमी है तभी तो बेटा जी कंजुगेटेड सिस्टम देगा ना। यस सर। बोले अटैच तो वो भी कैसा होना चाहिए? डायरेक्टली अटैच। कैसे एग्जांपल लीजिए, ये यहाँ पर बेटा जी इंजीनियरिंग है, यहाँ पर तो ये आपका कंजुगेटेड सिस्टम है ना, तभी ये मेरा हो गया CS कंजुगेटेड सिस्टम। यहाँ पर कोई ऐसा चार्ज लगा हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव भी है या फिर बेटा जी
पोलर पाई बॉन्ड का मतलब है बेटा जी किसमें देखो पोलर पाई बॉन्ड के बदले पोलर कौन से होते थे जिन पे पॉजिटिव चार्ज जिन पे प्लस या माइनस होता था और जिन पे कुछ नहीं होता था उसे नॉन पोलर कहते थे। मतलब पोलर में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन चार्ज होगा। जब चार्ज तुम्हें ऐसे दिख रहा है तो आप वैसे भी कह सकते हो बेटा उसके पास कैसी होगी कमी नहीं होगी ठीक है ना। या फिर देख सकते हो बैकएंड खाली बेटा एक बात और सुनो अब पोलर पाई बॉन्ड की बात करो बेटा पोलर पाई बॉन्ड वो मैंने यहाँ दर्शा दिया देखिए ये आपका ए है एंड बेटा ये क्या है आपका बी इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा है बेटा बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये पाई बॉन्ड बेटा जी किधर जाएगा किसके पास जाएगा बी के पास या ए के पास बी के पास जाएगा। सर जी ये यहाँ से निकला इससे कौन सा जाना जाएगा बेटा माइनस पार्शियल माइनस खींच लिया ना उसने यहाँ पर कौन सा आएगा बेटा पार्शियल प्लस जब इसमें प्लस आ गया तो ये किससे मांगेगा तो इसकी कम होने की बढ़ रही है कम हो रही है क्या लिखा है इसी को तो हम क्या कहते हैं बेटा कौन सा इफेक्ट माइनस सर ये बैकएंड और सर कम हो रही है तब माइनस है ना जब कंजुगेट सिस्टम की कम हो रही है तब वैसे उल्टा हो रही है वैसे होना और चाहिए यहाँ पर बढ़ रही है बढ़ रही है प्लस में पक्का समझ में आया ये बात तो ठीक है नहीं आया तो दोबारा बता दूं सर एक बार पोलर पाई बॉन्ड फिर से बता पोलर पाई बेटा ये हमारा कोई सिस्टम है मान के चलो ऐसा कुछ छुपा पड़ा है ए एंड बी बेटा जी ए एंड बी के बीच में बॉन्ड है कोई अब ये देखेंगे कौन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पर कार्बन है यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होगा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ना यस तो ये खींच लिया तो इस पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब कमी आ गई तो किससे मांगेगा नीचे बेंजीन से मांगे से तो मांगेगा Yes, sir. और मांगेगा तो ये देगा तो इसके पास क्या आएगी बेटा कमी आएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंजुगेटेड सिस्टम से आप कम कर रहे हैं मतलब बेटा जी आप माइनस एम इफेक्ट कर रहा है कंफर्म चल सर दोनों एग्जांपल देखिए उसमें माइनस बेटा आगे बढ़े इरेज करूं हाँ सर बेटा एम इफेक्ट पढ़ेंगे अपने बेटा जी किस पे बेंजीन जी, एम इफेक्ट पढ़ेंगे और एम इफेक्ट का मतलब फिर अपने दोनों ही पढ़ेंगे ठीक है ना बेटा जी इनमें पढ़ते हैं प्लस एम इफेक्ट पढ़ते हैं उसमें देखिएगा बेटा कोई भी अपनी बेंजीन की रिंग है ठीक है कोई भी बेंजीन की रिंग है तो मुझे इतना बता दीजिए अगर इस पे बेटा जी कौन सा चार्ज लगा होगा माइनस अगर लोन पेयर है तो आपको आगे देख कर ही पता लग जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने आया है पक्का Yes. अब ये डोनेट करने आया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है अब ये डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन कंजुगेटेड सिस्टम से अब ये देने आया इलेक्ट्रॉन को तो बेटा जी इस पे क्या होगा प्लस एम या माइनस एम इसे क्या माइनस किस पे सर ये मतलब कौन सा सिस्टम है प्लस वाला या माइनस प्लस वाला है प्लस क्या बोलने के चाहेंगे Plus M effect. ये वाला सिस्टम कौन सा है प्लस वाला है प्लस तो अभी
माइनस क्यों कह रहे थे? अरे वो उस पे मतलब अगर प्लस देगा या तो माइनस ही होगा ना। नहीं, नहीं ये इलेक्ट्रॉन देगा ना, यस सर तो देगा तो इस पे तो कमी आ गई ना, हाँ। जो इस पे आ जाती है उसी की तो बात कर रहे हैं अपने। प्लस हो इस जाएगा पे तो बेटा प्लस आया ना, यस सर जब प्लस आया तो यही कोई इफेक्ट होगा, यस सर एमएस पक्का ना? जो देखो कंजुगेटरी सिस्टम से हमें कोई भी लेना देना नहीं, हमें सिस्टम के ऊपर देखना है जो जुड़ा पड़ा है, वही तो बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर उसका मन है तो वो रुपए देगा, वो रुपये देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा अपने में होता है। लेकिन यहाँ तो देना लेना बात हुई है, ठीक है ना? ऐसा चलो यहाँ पर हमने ऐसा किया, अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा जी नीचे उतरा तो आगे की कहानी आप सब जानते ही हैं। देखते हैं कितने लोग जानते हैं, करो फिर फटाफट। बहुत बनेंगे ऐसे तो हाँ तो 5 ही तो बनेंगे बहुत। वही तो करें जितना मैंने लिखा है उतना लिख के मत बैठ जाना, बहुत मालूम है। बेटा हो गया, कर रहे हैं आप लोग, कर सर मेरा हो गया पैरा लिखा था, पैरा बोल दे। तेज बनाओ जल्दी जल्दी है। तुम्हारा क्या है? माइनस एम का भी कितना है? हैं? माइनस एम के लिए स्ट्रक्चर बनाना। हाँ उसके बनाने लल्ला चलो, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, समझ लो बस। अगर नहीं आता तो इस चीज़ का एक्सेप्ट करो, हमें नहीं आता तो बनाना सीख लो। खुद सोचो, ये बेटा बाहर का खोल है तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो बाहर का खोल तो आप जानते हैं, ये वाला बाहर का खोल है, इस पे कोई इफेक्ट
इतना तो जानते हैं, इसमें क्या इस बात इसमें क्यों का पड़ेगा? बेटा? ठीक है, ऐसा है। अब आपको पता है ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन, अरे यार आपकी जेब से रुपए जाते हैं तो कम तो होते ही है ना। यस सर। तो ना कम होते हैं, तो मुझे इतना बताओ, जो इलेक्ट्रॉन जो रुपए दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही, मतलब पॉजिटिव का मतलब कमी है। अब पूरी केमिस्ट्री में कमी दिखेगी सिर्फ पॉजिटिव की वजह से। अब आपने देखा इलेक्ट्रॉन दे दिया, आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचेगा तो किस फॉर्म में बेटा? डबल बॉन्ड के। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये वाला कहाँ भाग जाएगा बेटा? आगे। तो ये वाला जो बॉन्ड यहाँ था वो पहुंच गया आगे, और किसी को कोई इफेक्ट नहीं लगा, तो जैसा था वो वैसा रहा। मेरा सेम था ये वाला। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा जी रिपल्सन की वजह से आगे भाग जाएगा। अब ये भी कितनी बार बता चुके हैं हम आपको। ऐसा किया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उतरा है, बेटा दिखाना पड़ेगा, ऊपर को कोई छेड़छाड़ नहीं हुई तो जैसा था वो वैसा रहेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है तो ये इधर आएगा, तो ये वाला बेटा कहाँ भाग जाएगा? आगे। पक्का? देखिए अब आगे क्या होगा बेटा? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया बोले ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा जी यहाँ आएगा, आगे ये ऊपर वाला जैसा था कैसा है, यहाँ पर बेटा जी इलेक्ट्रॉन आगे होगा नेगेटिव चार्ज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। उसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो ये और यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन जैसा था वो कैसा होगा? सर ये दो लोन पेयर थे ना? हाँ ये दो लोन पेयर थे ना? हाँ, तो दो लोन पेयर हैं दोनों। नहीं वो तो है, हाँ सर वही तो, मतलब इसमें भी रखना जरूरी था। एक ही का तो बॉन्ड बना था, एक का हो गया। हाँ तो एक का लिख दिया। ठीक। तो कितने स्ट्रक्चर बने बेटा? 1 2 3 4 5। अब 5 स्ट्रक्चर बने तो मुझे इतना बताओ, बोले क्या? बोले यहाँ पर लिखा है एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग का मतलब होता है बेटा जी जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जिस कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो उसे कैसे क्या कहते हैं बेटा जी? एक्टिवेटिंग ग्रुप। उसे एक्टिवेटिंग ग्रुप कह दिया। बोले ठीक है। आप जानते हैं बेंजीन की रिंग यही तो है बेटा। अब बेंजीन की रिंग में आपको पता है ये वाली पोजीशन को क्या कहलाती है बेटा? और ये वाली पैरा। मेटा। ये वाली पैरा। कैसे याद करना है वो बता दिया था सर, और नहीं बताया था सुनो। इसे याद करना है बेटा जी ओम प्रकाश। ओम प्रकाश ठीक है ना? ऑर्थो मेटा पैरा। याद रखो बस ओम प्रकाश। अब आप जाते हैं कि यहाँ पर बेटा जी यहाँ पर पोजीशन पे देखना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा। यहाँ पर बेटा जी नेगेटिव चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो बड़ी है बेटा। फिर यहाँ की जगह पैरा यहाँ पर आया है, किस पे आया बेटा? पैरा पे। सर मेटा पे क्यों नहीं आया? वही तो बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो फिर किस पे आया बेटा? ऑर्थो पे। यहाँ पर नहीं आया सर मेटा में नहीं आया। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है वो भी ऑर्थो पे और बेटा जी पैरा पर। आपकी मेटा पे कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस पैरा पे नहीं जुड़ता, ठीक है ना? का बाकी जुड़ते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? अभी यहाँ पे इतना याद रखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रही है बेटा? ऑर्थो पे और पैरा पे। इतनी बात से आप कंफर्म हैं? बताइए। इसमें क्योंकि ये बॉन्ड जो था वो आगे ऊपर इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के रूप में से वो होना पड़ता है 3 अब भी 1 2 3, लेकिन वो डेंसिटी की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो, इसीलिए बेटा जी ये बॉन्ड जो ऊपर गया था वो ये वाला ये दोनों कभी साथ रहेंगे, जैसे ही जैसे आता रहेगा वैसे ही बात करेंगे। कभी साथ में नहीं रहते ये वाला
चलो हाँ बेटा इसमें 3 माइनस वाले लिख लूँ। हाँ जी चल बेटा देखना आगे वाले में क्या करना है। अब देखना इन दोनों में बेटा कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन तो वो इलेक्ट्रॉन को लेगा या देगा। लेगा तो कार्बन माइनस प्लस पॉजिटिव वाली। पक्का। Yes, अब sir. जब पॉजिटिव आ गया कमी आ गई तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। यस सर। आइए कार्बन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये पहुंच गया। यहाँ पर कौन सा आया H। कौन सा बेटा आया H। फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसकी दूरी कम करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा लोन पेयर वाला। लोन पेयर वाला आ गया तो ये बॉन्ड लेकिन जहाँ से आया था वहाँ पर बेटा क्या हो गई कमी हो गई। अब ये बॉन्ड जैसे के कैसे थे अब यहाँ पर कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और जाएगा तो यहाँ पर बेटा कौन सा चार्ज आने लगेगा पॉजिटिव। तो कुछ ऐसा गया होगा ये तो यहाँ पर कौन सा आ गया पॉजिटिव। ये ऐसा आ गया। अगर ऐसा देखने को मिला तो बेटा ये फिर से क्या होगा ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा बेटा तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव को देखते बेटा ये क्या करेगा ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन H ऐसा सर ओ अभी जाएगा। अभी ये वाला कमी है तो ये वाला आएगा क्योंकि इसके पास में ये इसमें सर 2 एक साथ मतलब स्थापित होगा। हाँ अब देखिए जैसे ये आया तो ये वाला कहाँ जाएगा अलग-अलग स्ट्रक्चर होते हैं 2 4 5 5 ही तो होंगे। ये वाला साथ में पहले ही कार्बन का डबल बॉन्ड हटेगा। हाँ बना सकते हैं सर ऑक्सीजन का बाद में इलेक्ट्रॉन हटेगा। ये आगे से कोई भी स्ट्रक्चर आ गया सेम वैसे बन गया। तो 1 2 3 4 5 ऐसा ही तो है। तो बेटा जी यहाँ पर इस वाले में डेंसिटी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है बेटा डिक्रीज हो रही है तो इसे कौन सा कहेंगे बेटा माइनस डीएक्टिवेटिव ग्रुप। और बेटा जी यहाँ पर भी पॉजिटिव ऑर्थो पे आ रहा है और बेटा जी यहाँ पर पैरा पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी बेटा जी कहाँ ऑर्थो पैरा। पैरा पे। तो इंक्रीज भी ऑर्थो पे होती है एंड पैरा पे होती है और डिक्रीज कहाँ होती है ऑर्थो पे एंड पैरा। कंफर्म ठीक है। यही आपके थे प्लस साइन और माइनस। अब इनके क्वेश्चंस करते हैं कैसा क्या है। समझ आ रहा है सर पक्का या चल ये इधर का इरेज कर दे बेटा नहीं करें अभी कर दे। चलो अब बात करते हैं आगे कंपेयर प्लस एंड इफेक्ट। कंपेयर प्लस एंड इफेक्ट ऑर्डर। कंपेयर प्लस एंड इफेक्ट ऑर्डर। कंपेयर प्लस एंड इफेक्ट ऑर्डर। अरे ये समझ में तो आ रही है केमिस्ट्री नहीं आ रही है। देखो थोड़े से कठिन पार्ट जरूर है लेकिन ऑर्गेनिक थोड़ा सा होती है ना कठिन होती है लेकिन टेंशन ना लो। अभी फिजिकल होता 2 गुणा 2 बता दो बेटा 4 आता है सही को बताइए। अब पता है तो सरल लगती है नहीं पता है तो कठिन लगेगी।
कंपेयर एम इफेक्ट की बात करूँ, ये रिलेटेड जाता है। तो पहला बेटा जी आता है वहीं पर देखो CH2 जो आपको लगेगा छोटा है वही सबसे बड़ा होगा, NH माइनस। अब बेटा जी जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो कौन होता है बेटा? माइनस n शो करेगा प्लस n शो करेगा? अधिकता होगी तो माइनस वो प्लस करेगा सर। प्लस करेगा, उसे पता है उल्टा होता है, वो तब से बोल रही थी तभी तो। अरे यहाँ पर निगेटिव है तो ये देना चाहेगा, देगा तो इस पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो इस पे क्या आएगा ये डिपेंड करता है ना। तो इस पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा होगा? पॉजिटिव इफेक्ट, प्लस पॉजिटिव तो प्लस m मतलब, अगर इस पे कमी है तो आएगा नेगेटिव। ये बस। अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो उल्टा समझ लो ना, ये राजा है तो किसे देगा बेटा? अब राजा देगा तो राजा ही भिखारी बन जाएगा, ये समझो बस। अब यहाँ पर एक बात बताओ, सबसे पहले बेटा जी हमेशा याद रखना लोन पेयर। लोन पेयर इसमें मैं लगाऊं बेटा कौन सा इफेक्ट है? कौन सा इफेक्ट लगाऊं बेटा? प्लस। तो प्लस m में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है लिया जाता है? दिया जाता है ना। ठीक है, अब देगा कौन बेटा? लोन पेयर सबसे पहले। लोन पेयर कैसे दिए जाते हैं? सबसे पहले या सबसे बाद में? सबसे पहले। पक्का? सब तो गति डरता। सबसे पहले नहीं, सबसे बाद में दिए जाते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम दिखाता है, प्लस m जो दिखाएगा वो कौन सा होगा जो आपको बेटा? ये वाला मतलब जिसके ऊपर लोन पेयर होंगे। लोन डेंसिटी सबसे कम होगी। हाँ, इसका स्ट्रक्चर इसकी बात करो जिसके ऊपर बेटा ये नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सबसे कम बाद में, सबसे बाद में दिखाएंगे। मतलब सबसे लोअर में वो देना नहीं चाहते क्योंकि उनके खुद के हैं, उन पे किसी ने दिए नहीं है, खुद से कमाए, खुद के कमाए है ना। कोई दे गया, इन्हें देखो इन्हें किसी ने दे दिए, इनको भी दे दिए, इनको भी दे दिए, उसने नहीं दिए थे। जब अपना रुपया होता है तो आराम से खर्च किया जाता है। लॉटरी में निकला हुआ तो बेटा जी है ना, ऐसा है वो वैसा ही है जैसे हमारा मतलब मान के चलो कि उसके खुद के हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा। तो ये बात होगी। इन तीनों की बात करूँ तो मुझे इतना बताओ, इनमें आपने एक बात सुनी होगी जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेना या देना? इलेक्ट्रॉन को देना। इलेक्ट्रॉन को लेना इलेक्ट्रॉन को लेना होता है ना, खींचना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा जी BCNOF ऐसा पढ़ा था। इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। अब ये मैं कह रहा सर जी ये BCNOF कहाँ से आया? सर आया पता है, ठीक है ना, आपको पता है बेटा 16 मतलब कौन सा होगा? ये P ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। बैगन आलू गाजर सुनो सब्जी नाना पाटेगा और फिर कल बनेंगे आया कोई हीना दीना और करीना जीरानी, ये सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ऐसे तो ये आपको पता होगा BC इधर से इधर जाने पे बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ती है? तो बेटा जी ये देखो दिखा कुछ? ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा ये दिखा बेटा? अब इसकी सबसे ज्यादा है तो वो देना चाहेगा लेना चाहेगा? लेना। इन तीनों में से देगा कौन? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। बी देगा। नहीं सी, अभी तो सी है ना प्रेजेंट टाइम। सही है, क्योंकि इसकी कम है, ये जल्दी दे देगा। ये तो नहीं देगा, ये तो कतई नहीं देगा। वो तो उसको नेगेटिव है, उसको खुद के है, नहीं देगा। कमाए थे ये समझ में आया बेटा? सर और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन तो टेबल को भी याद करना जरूरी है ना, तभी तो उसके अकॉर्डिंग ही तो अगर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को बेटा जी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो बेटा जी आपकी डोनेट करने की टेंडेंसी कैसी होगी बेटा? कम। डोनेटिंग टेंडेंसी कैसी होगी? टेंडेंसी कम, ठीक है ना। इसकी ज़्यादा तो कम, इसकी ज़्यादा तो कम, इसकी कम तो ज़्यादा। सर ऑक्सीजन मतलब इसकी जैसे अपोजिट होगा ना ये सर। ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है बाहर से आया। अरे सर तभी तो नेगेटिव है, वरना लोन पे नहीं दिखाता मैं। ये आपको पता कैसे लगा कि उसी ने कमाया है? अरे लोन पेयर है ना, NS2 जो है आपको पता कैसे लगा उसी का? क्योंकि लोन पेयर शो करवाए हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब मुझे नहीं पता किसका। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं बोलूँगा तो खतरनाक बोलूँगा है।
सभी लोन पेयर हैं। अब क्या करेंगे? इसमें लोन पेयर ज़्यादा होगा। सर ये तो सबसे ज़्यादा उसके फिर उसके अकॉर्डिंग लेवल के अकॉर्डिंग लोन लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सुनना है बेटा, मैंने कहा आज विजय बोला सही और अच्छी बात बोला विजय। क्या बोला? ये बोला सर जी हम एन को देखे, ओ को देखे, एफ को देखे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा होती है, इसकी थोड़ी कम, इससे सबसे कम होती है, सबसे कम। तो जिसकी कम वो उसकी देगा कम। और जिसकी थोड़ी ज्यादा देगा से देगा। तो ये तो बहुत कम देगा। जगह नहीं देगा ही नहीं। आ गया बस। इतनी सी बात। इन दोनों में सर इन दोनों में ओ आर जे ले जाएगा आर, क्योंकि वो CS3 है। कौन देगा इलेक्ट्रॉन जल्दी? वो कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा? पहला वाला दूसरा वाला? सर पहला पहला वाला। क्यों? वो ऐसे। ये वो खाली है। टेंथ का मतलब अगली बार मैं उल्टा बनाऊंगा। हैं? ये देख रहा हूँ सब यही लगा रहे हैं। ना सर ऐसे ही एक बात बताओ। CS3 अच्छा एक बात बताओ, आप कुएं में बेटा कूदने जा रहे हैं, कुएं में कूदने जा रहे हैं, कूदने में कूदने जा रहे हैं, समझे ना सुंदर? एक बात बताओ, आप कुएं में कूदने जा रहे हैं, अगर पीछे से कोई रोकने वाला है तो बचने का चांस ज़्यादा है, अब पीछे से कोई रोकने वाला ही नहीं है तो गिरने का चांस ज़्यादा है। तो वही बात है यहाँ पर बेटा जी H हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसी को रोकता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बेटा जी बता दिया था पहले भी, आज भी बता रहा हूँ, हमेशा 0 रहता है। तो ये तो रोकेगा नहीं है, जाना जहाँ जाना है। यहाँ पर बेटा जी R ग्रुप पूरा मिथाइल बैठा है, हिलने नहीं देगा इसे, जाने की बात तो बहुत बड़ी बात है। दोस्ती है, समझे नहीं समझे? संबित हाँ ताकतवर है चलो। ये वाला ना सर ना चलो, क्योंकि एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी टेंडेंसी है ना, बात ये भी है। इन दोनों में NH2 NH2 NH दे दो। मतलब इधर पे आएगा। NH2 ना मैंने बोल दिया तो वो बोल लॉजिक में लगा ना। हाँ आराम को चलो। समझ में आया बेटा इतना? इरेज करके आगे बढ़े। आया बेटा? ना इससे कोई मतलब नहीं, वो तो देना ही है। चलो ये भी उड़ा दो। चलो आगे बात करते हैं बेटा। माइनस n, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेना फ्रॉम। हाँ सर ऐसे लिखवा दो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लिखवा दो बहुत बाद में लिखवाने वाला था सब। चलो इलेक्ट्रॉन लेगा किससे बेटा? CS से, मतलब कंजुगेटेड सिस्टम से, ठीक है ना? आइए इन दोनों में आप हमें बताइए।
तभी तो बता रहा हूँ। एन आ गया ना उसमें। बैठा बैठा कह रहा हूँ जी। फिर तेरे को कॉल मैंने आया। पहले देख लिया इसमें तो जीनियस हूँ। सर अब बता भी दो इसने फिर। अच्छा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। एक बात बताइए, नाइट्रोजन कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, बेटा इन दोनों की बात करते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन? नाइट्रोजन। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वही तो खींचेगा। नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की ज्यादा है या फिर कार्बन की? सर जी अभी बॉन्ड से तो कोई लेना सर देना नहीं होता। हाँ? बॉन्ड से तो कोई लेना देना नहीं होता। सर आप कह रहे थे अभी जिसकी कम मतलब जिसकी ज्यादा होगी वो नहीं खींचने वो देगा नहीं। बेटा वो उल्टा हो गया। ये उल्टा है। जो उसका उल्टा समझ लो। वहाँ पर जिसकी जितनी ज्यादा होगी जितनी कम होगी, वहाँ पर जिसकी Density जितनी कम। कम होगी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। Yes, sir. इसमें जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो वो खींच जल्दी लेगा। लेगा। मतलब जिस अपोजिट है। ठीक है, वही बात है जिसमें ज्यादा ताकत वो उतना ही वजन को उठाएगा। ये समझ सकते हैं। तो N की ज्यादा, फिर कार्बन। इन दो कार्बन की बात करूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन है भैया सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर कौन बैठा है? बात आ गई। यहाँ पर देखिए बेटा इन दोनों ग्रुपों में उधर वाले सर इस वाले की इस वाले की उस वाले की अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सुनना ये ऊपर चला गया, अगर ये ऊपर चला गया तो इसके पास एक ही मौका रह जाता है कि ये किसी की बेंजीन रिंग जो कंजुगेटेड सिस्टम इससे जुड़ा होगा उससे इससे लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा। ये सर। कंफर्म। Yes. लेकिन इसके पास दो प्रायोरिटी है। जैसे इधर से भी। इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका लोन पेयर का आएगा भैया वो क्या होगा मैं आ जाऊं और इसका भैया बोलो मैं आ जाऊं। इसके पास कितनी है बेटा? इसके पास दो है कि वो दो तरीके से फिल कर सकता है। इसने नहीं तो भी ये दिया ज्यादा को दे देगा। उधर जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इधर होगा से- अरे खींचेगा कौन? स्ट्रॉन्ग की बात कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन? इसके पास तो एक ही टेंडेंसी बचती है, यही तो खींचेगा बेटा। हाँ और यहाँ पर तो इधर से भी हो सकता है उधर से भी हो मिल सकता रहा है है। उधर से भी। कंफ्यूज है। सर उल्टा हो गया। समझ में थोड़ा थोड़ा आया। नहीं आया? समझ नहीं आया। सर ये वाला थोड़ा थोड़ा समझ सर में ये वाला आया। समझ नहीं आया, ये समझाओ। कोई बात नहीं निकला। चलो बताते हैं। एक बात और, इसके पास एक ही तो टेंडेंसी है, ये अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया इस पे कौन सा आएगा बेटा? माइनस तो इस पे कौन सा आएगा? प्लस। तो अगर ये वाला कंपाउंड किसी बेंजीन की रिंग से जुड़ा होगा, ठीक है ना, Yes, sir. तो इसकी टेंडेंसी सिर्फ इतनी होगी कि वो देगा। कि ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन किससे अपना इलेक्ट्रॉन मांगेगा? कहेगा मेरा बेंजीन इलेक्ट्रॉन से। बेंजीन की रिंग से। कंफर्म। एक बात यहाँ पर खत्म। अगली बात वहाँ से, अगर कोई कंपाउंड बेटा जी लगा हुआ है ऐसे, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो इस पे कमी आई। Yes, sir. तो इसकी एक टेंडेंसी ये है कि ये बेंजीन की रिंग से ले ले, और ऑक्सीजन और एक टेंडेंसी ये है कि ये इसके लोन पेयर को दे दे। और लोन पेयर की टेंडेंसी हमेशा ज़्यादा रहती है देने की, वो फटाक से इलेक्ट्रॉन तो दे देगा। सर अभी तो इस आपने पे बोला होगी नहीं पूरी, वो उधर है, उसकी बात अलग है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा जी देगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर नल्ला इसके पूरे हो गए। जब इसके पूरे हो गए तो ये क्यों खींचेगा? नहीं कीजिए। और इसकी तो मजबूरी है बेटा खींचना। तो जीतेगा कौन उन दोनों में से? फर्स्ट सबसे ज़्यादा कर। सर इसके पास दो ऑप्शन थे, इसके पास एक ही ऑप्शन है ना। हाँ, इसमें बेचारा यहाँ पर बाबा आएगा। दो है। अगर यहाँ पर बेटा जी डेंसिटी खींचने वाली प्रोबेबिलिटी है ना कि अब एक बात, यहाँ पर आपका कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा है? यहाँ पर कार्बन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बेटा जी कौन सा है? Sp यहाँ पर कौन सा है बेटा? Sp2 इसकी कितनी गति है? क्या चीज 2.75। Sp और Sp की कितनी होती है बेटा? 3.325। हाँ, तो मैं ही तो बताया था, याद है? तो फिर जिसमें जितनी ज़्यादा ताकत उतना ही खींच लेगा। देख लो, यकीन ना हो तो चलो याद कर लो। केमिस्ट्री की क्लास में नहीं पता चलता है।
बेटा इरेज करें, लिखें फटाफट। हाँ सर। बेटा हेड लिखिएगा, क्या सर? समरी ऑफ M effect and I effect. Summary of M effect and I SUMM SUMMARY. Summary of M effect and I effect. M effect and I effect. वैसे तुमको पहले इंग्लिश सीखना नहीं आता ना? सर आती थी अरे हिंदी अच्छी लगती है इंग्लिश। हिंदी अब देख तो रहा है इस आ रहा है ना ये सब। हाँ तो सही है यार। अब तुझे इंग्लिश अच्छी लगेगी। आप सबसे भाषा का रिश्ता नहीं करना प्लस एम बेटा हेडिंग डालो, लिखना पूरा समय लिखवा देना, ठीक है ना? इसी में हिंदी में लिखवा देना प्लस एम इफेक्ट समरी में आया है, जब प्लस एम इफेक्ट ऐसे नहीं आया। और सर प्योर हिंदी नहीं सर, इसमें वैसे भी वर्ड कर देना इंग्लिश में। सही है सर। एटम इंग्लिश में ही लिखा है। हाँ एटम, जब किसी एटम से ही बोले तो सब जब किसी एटम इंग्लिश वाला हाँ सर या होगा इंग्लिश वाला और ग्रुप से सीरियसली सिस्टम सर हो गया डायरेक्टली। जुड़ा हुआ अटैच्ड सर, अटैच्ड जुड़ा हुआ सही है सर। अटैच्ड तो लिख सकती हूँ ना मैं। जुड़ा हुआ अटैच्ड एंड उस ग्रुप से उस आइटम लगा हुआ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट तेरी मन की होगी धनात्मक क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। सर इतना भी प्योर मत लिखो, पाई बॉन्ड लिख देते, इतना तो आता है। भाई बंद लिख दे। तो तुम लिख लो अपनी कॉपी में। तुम भी
सच हिंदी लिख रही है। लिख लेती हूँ सर, मुझे समझ आ जाता है सर हिंदी वैसे में। हिंदी में क्यों पढ़ा रहे क्या तुझे इंग्लिश पढ़ना है? लिखनी मिलती है, हिंदी में तुझे कुछ पता नहीं है, चाहता क्या है? हो? आपने ना बीच में लगा दिया मुझे। लोग कहते नहीं ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा तो मुझे समझ आ जाती है सर हिंदी भी। हैबिट अभी से बन जाएगी सर, सही कर हाँ रही है है। बट बंदे और क्या? आगे तुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगी, समझा? आगे नहीं प्रॉब्लम नहीं है इससे। नेगेटिव ठीक है। ये फॉर्मूला है सर? सर ये टी है फिर डी है इसका मीन्स क्या होता है? सर कितना गुस्से में करते हैं। डी है मतलब हाइड्रोजन की तीन वही है हाँ, तो वही वो ऐसे ही लिखवा देते हैं। अल्लाह प्लस एम भी हो गया, माइनस एम भी हो गया, प्लस आई भी हो गया और खत्म। एक ही बार सर शॉर्ट में लिखवा दिया बस। समझ उधर में का भी अगर आ आता है तो रिवीजन इसी से होगा, खत्म। सर ये डी है ना? या अरे टी डी एच बॉन्ड चलो क्या करूँ? लेना टॉपिक है ये सर सर आना चाहिए, आना चाहिए। वर्ड भी नहीं है। देखो ऐसा सिस्टम कंजुगेट सिस्टम जानते हैं आप, जिसमें शिफ्टिंग वगैरह हो, ये कंजुगेट सिस्टम। उस पर जो भी ग्रुप जुड़ा हो, अगर उस पर नेगेटिव आ रहा है या पिलोर पेयर आ रहा है तो आंखें बंद करके कह देना इस पर प्लस है, प्लस आई है। और जिस पे माइनस आ रहा है उस पर क्या है, माइनस जिस पे प्लस है उस पर क्या है माइनस, और जिस पे माइनस उस उस पर पे क्या है प्लस है, प्लस। अपोजिट प्लस का मतलब क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन को देगा या लेगा। प्लस का मतलब देगा। कमी, वो लेगा। कमी मतलब लेगा, प्लस का ज़्यादा तो देगा। देगा। माइनस दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अब आते हैं माइनस आई। माइनस आई प्लस एम में, माइनस आई और प्लस एम में या फिर माइनस एम में अंतर क्या है? सर समझ में नहीं आया, सुनना बेटा। यहाँ पर है प्लस एम, यहाँ पर है माइनस प्लस आई। आखिर इन दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंस क्या है बताओ? किसमें? इसमें उसमें सर रेजोनेंस होता था। रेजोनेंस के द्वारा कंपाउंड इधर उधर होते थे, रेजोनेंस के द्वारा ही पाई बॉन्ड शिफ्टिंग लेता था। Yes, sir. इसमें डायरेक्टली लेता है सर, कॉन्जुगेट इसमें रेजोनेंस नहीं होता। माइनस आई में या प्लस आई में रेजोनेंस नहीं होता, इन दोनों में रेजोनेंस होता है। ये भी काम खींचना होता है, लिखवाया था मैंने, इलेक्ट्रॉन को लेना इलेक्ट्रॉन को देना लिखवाया था। ये भी इलेक्ट्रॉन को बेटा जी क्या करेगा? खींच लेगा। लेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन को देगा। ये भी इलेक्ट्रॉन को देगा। ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा। लेगा। कंफर्म? यस सर। हाँ ठीक है। अभी को बताओ, ये भी ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है। आखिर ऐसा क्यों सर? समझ में नहीं आ रहा कि कैसा क्या है। आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पर रेजोनेंस दिख जाए वहाँ पर बेटा एम होगा, जहाँ पर रेजोनेंस ना दिखे वहाँ आई होगा। आया ये डिफरेंस क्वेश्चन अभी करा देता हूँ। सबसे पहले है बेटा जी बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा, इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो हेडिंग डालिए बेटा जी बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। अब ये तो मुझे बता रखा है ना बेटा, निगेटिव चार्ज वाले प्लस आई में सबसे ज़्यादा, फिर एल्कली ग्रुप, फिर TDH, और ये वाले बेटा जी पॉजिटिव चार्ज वाले, फिर पार्शियल वाले, फिर बेटा जी न्यूट्रल वाले कमजोर होते हैं। ये बता रखा है सर। चलो बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन की बात करते हैं, एंड ये टॉपिक बेटा कल खत्म, ठीक है ना? मतलब ये चैप्टर कल खत्म।
सर ऑर्गेनिक बहुत बेकार ये है। GOC फर्स्ट है, अभी GOC सेकंड स्टार्ट होगी। उसके बाद मुझे लगा था उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक पूरी खत्म हो जाएगी। अभी ऑर्गेनिक है, अभी ऑर्गेनिक ही बेसिक चल रहा है, ऑर्गेनिक खत्म नहीं है। ज़्यादा लग रहा है बेकार ऑर्गेनिक। मुझे मेरा भी यही था। इनऑर्गेनिक में तब भी से अच्छी ऑर्गेनिक के सर कितने चैप्टर है? ये कैसा एग्जाम्पल है सर? हाँ सर ये ब्रेक, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर सिंगल। अभी 12th का पूरा बचा है, 11th का ही बचा हुआ है, 12th का ही बचा हुआ है। सर ये मिक्सिंग चल रहा है क्या? ऑर्गेनिक मतलब मस्त सिंगल, हाइब्रिड, डबल और ट्रिपल। हाँ बस पढ़ो, समझो टॉपिक क्या है, बाकी सब मुद्दे। बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है सिंगल बॉन्ड की। क्यों सर? सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल रहता है, सिग्मा रहता है या बेटा पाई? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद बेटा जी पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या होता है बेटा? डॉट डॉट। पार्शियल पार्शियल का मतलब होता है पार्शियल का मतलब होता है बेटा जी, पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड आने वाला है लेकिन अभी तक आया नहीं है। अच्छा ये बात ठीक है बेटा, आने वाला है, आने वाला है, यहाँ पर आ गया सबसे स्टेबल ये, फिर पार्शियल, फिर डबल, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। ये बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन है, स्टेबिलिटी की बात हमने कर ली। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन बेटा इस प्रकार है। यहाँ पर ये आपका L1 है, ये आपका L2। सिंगल डबल क्या पूछा है? ये L1 है, इसकी बात कर रहा है, इसके बारे में तो कौन ज़्यादा होगा? उसके मुताबिक टू वाला होगा हाँ? क्योंकि सिंगल है ना वो। नहीं सिंगल बॉन्ड ज़्यादा अच्छा है बेटा। यस क्या? ये इलेक्ट्रॉन इधर आया सर L1 वाला। सब बराबर हो जाएंगे दोनों। बिकॉज सर L1 वाला रहेगा इसमें। है तो एक ही, ये सर बस उसमें कम इसे पकड़ के मैंने ऐसे ही तो कर दिया है बस। वो भी सेम है। तो ये और ये, अरे ये भी डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ये डबल है तो ये सिंगल है, ये सिंगल है तो ये डबल। बात तो वही है ना। इस पे नेगेटिव आ गया इसलिए ये full है। तो इधर भी तो इस पे नेगेटिव आया है तो डबल बॉन्ड भी आया। बात एक ही Same है। है। हाँ जब स्ट्रक्चर सेम रहता है तो नहीं होता बेटा। कहाँ? वो माइनस पे है, वो माइनस था, वो हटा, तो वो प्लस ना। अगर ये जा रहा है तो ये आएगा तो पॉजिटिव नहीं आएगा। ना, वो ये बाहर का इलेक्ट्रॉन था उसका खुद का तो ना, बाहर के इलेक्ट्रॉन कब से भैया इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव देने लगे। लोन पेयर में तो देते हैं, इसको नहीं देते। आइए बता के देखिए। बताओ बेटा इन दोनों में से। वो ऊपर वाला कर दो। नीचे वाला क्यों नहीं? ठीक है क्योंकि सिंगल बॉन्ड
L1 होगा सर। डबल बॉन्ड आ गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा क्या? क्यों आएगा ये? अगर ये आ गया तो ये कहाँ जाएगा? आगे। अगर ये इधर आएगा तो ये कहाँ जाएगा? आगे। मतलब ये जैसे जैसे आता रहेगा ये पार्शियल बनता रहेगा। तो ये पार्शियल हो जाएगा। तो ये पक्का? सेकंड ये वाला पार्शियल है, तो पार्शियल है, पार्शियल स्टॉप होता नहीं है, इसीलिए पक्का? यस सर। बॉन्ड लेंथ समझ में आ रहा है ये सब चीजें? L1, L2, L3. सारा बने। सर L1 सबसे ग्रेटर होगा, L2 उससे छोटा, फिर L3 सबसे फिर बताना सर को बताना क्यों? क्योंकि सर इधर सिंगल रेजोनेंस होगा, इधर डबल। Why this? बोला very बोला very. कॉपीराइट आया तो कॉपीराइट। L3 बेटा रेजोनेंस बताना। अगर ये ऊपर जाएगा ये इधर ये रेजोनेंस तीन उल्टा बार हो गया। दो बार एक बार। और जितना ज़्यादा रेजोनेंस कंपाउंड होता है स्टेबल रहता है उतनी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। आया? देखो जितना ज़्यादा रेजोनेंस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है और उतना ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है। हमने रेजोनेंस क्या सिखाता था, ये भी तो बताता कंपाउंड कितना मजबूत है वो कौन सा होगा। जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते थे उतना स्टेबल होता था। इसके स्ट्रक्चर बनाऊंगा। डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नहीं देखा जाता, ये रेजोनेंस देखा है। केवल बेंजीन में ऐसा होता है। या एक क्वेश्चन और दूं? और देखो क्वेश्चन यस आपसे बताओगी? मुझे एक बात अच्छी लगती है ना, एक बात बताइए आप लोग। अभी मैं करंटली पढ़ाता हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, फिर बाद में भूल जाते हैं। मेरी क्लास अगर ऑफ हो जाएगी तो तब कते भूल जाओ। ये तो ऐसे अभी तो तुम चार नहीं रहता बताओ। इन तीनों में बताओ बेटा। अच्छा क्वेश्चन है। L1 ये है, NH2 L2 है बेटा, और फिर ये है NH L1 L1 L3 सर L1 और L3 L2 L1 L3 L1 और L2 नहीं ऐसे ही होगा शायद। L1 सबसे ज्यादा L1 हाँ सर सही सर फंसा वाला तो मेरा सही था। सर L1 तो मेरा नहीं लगी। सही था सिंगल बॉन्ड तो हमेशा स्ट्रांग रहेगा। लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन थी। L वाला तो मेरा सही मैं था तो उल्टा पढ़ता है L3 L1 क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड है ना सारे। सिंगल हाँ फिर डबल ये वाला आएगा तो पार्शियल, ये तो पहले ही डबल है। डबल आया फिर बाद में। नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ? पक्का? तो ठीक आ रहा है। अच्छा सुन भैया कह रहे हैं एक और सबसे पहला हार्ड लो सही सही ले लेंगे तो मतलब क्वेश्चन क्यों नहीं भेजते आप? नहीं इतनी सी बात पहले के लिए
भेज तो रखे हैं सर, भेज रखे हो, नहीं भेजे तभी भेज। इस वाले चैप्टर हमने पूरी PDF की पूरी लिंक ही भेज दी है आपको, तो कुछ भी सर, इस वाले निकालना चैप्टर की नहीं है। हाँ ये भेज रखा था सबने, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म भेज तो रखा है भेज फर्स्ट। दिया। सबसे कठिन बेटा ये बातें क्या आती ये वाला रेजिडेंस की वजह से नहीं बेटा, ये लगता है रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है, यहाँ पर मेरी कौन सा कौन डाल रहा है पार्शियल मिटाया जब ये आएगा फुल बॉडी क्यों नहीं रहा, हाँ फुल बॉडी ये सिंगल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड बेटा चलेगा तो आएगा, जब ये आता रहेगा तब ये भागता रहेगा, पता है तो घूमता घूमता फिर आ जाएगा। ये पार्शियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पार्शियल सिंगल चल ये वाला L2 कौन सा है सर? फिर में आ जाता है। सब एक ही से L2 फिर ये ऐसा क्यों लग रहा है कि वो L2 या बहुत L3 सारे बॉन्ड। क्योंकि अकेला है सर पहले L इसके इसको बाद आएगा, नीचे भी नहीं फिर है। L3, फिर L1। कठिन पूछ रहे थे ना, कठिन दे दिया सर आपने। इतना कठिन किसने L2 L3 और L1। L2 L3 हाँ ऐसे ही पकड़े। अब आप बता दो आंसर सर। हमारे अकॉर्डिंग तो यही था सर। बिकॉज देखो अरे सर उल्टा हो देखो गया। एक तो इलेक्ट्रॉन जैसे ये ले सकता है, दूसरा भैया ले सकता है, मतलब इस पे एक पार्शियल ये आया और एक पार्शियल ऊपर साइड तो डबल पार्शियल हमेशा सिंगल से भी स्ट्रॉन्ग रहता है। डबल पार्सल। हाँ। सर अभी नहीं बताया। सुनो अब यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये आएगा तो कौन सा आएगा बेटा पार्शियल। पार्शियल। ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, कमी आ गई, इसने मांगा, इससे ये मजबूरी में आ रहा है। अच्छा तो सर इसमें तो 3 पार्शियल हो गए। 3 पार्शियल नहीं, ये इधर चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव आया तो ये डायरेक्टली उतर आएगा, और उतर आएगा तो यहाँ पर एक पार्शियल आएगा, बस यहाँ पर एक पार्शियल आएगा, लेकिन ये आ किस वजह से आएगा क्योंकि मजबूरी है। सब तो तो पार्शियल। सबसे ये कम रेजोनेंस करने तो ना आ रहा है, ये मजबूरी के कारण आ रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको L2, यहाँ पर बेटा जी कौन सा आई है, अरे ये आएगा ये पार्शियल, एक सिंगल है, फिर ये इसमें 2 आ रहा है पार्शियल, डबल पार्शियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सिंगल या फिर वो वाला जो मजबूरी डबल में आ रहा है। पार्शियल डबल फिर सिंगल फिर मजबूत। ये वाला मजबूर। तो L3 जिसमें पार्शियल ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा होगा। हाँ पार्शियल में जो ज़्यादा पार्शियल, लेकिन सिंगल से तो कैसे स्ट्रॉन्ग तो ना हो ये बात तो जाएगा नहीं ऐसा। सही थी आपने। पार्शियल। चल धीरे धीरे पता लगता है। अब आपका बचेगा करने के लिए बेटा हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन अपने कल करते हैं, ठीक है ना। चलो अटेंडेंस लगा।